नमस्कार, स्वागत है आपका जस हिंदी टीवी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। डिकोड द कोर्स। उत्तर अटलांटिक में पर्यटकों को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच टाइटन पनडुब्बी लापता हो गई और फिर उसकी तलाश करते बचाव दलों को दुनिया भर के लोगों ने हैरत भरी नजरों से देखा। इस भयावह घटना से सवाल खड़े हो गए हैं कि लोग दूर दराज के स्थानों में जोखिम भरी पर्यटन गतिविधियां करने क्यों जाते हैं और क्या खतरा मोलने वाले इन पर्यटकों पर अधिक पाबंदियां लगानी चाहिए। इस तरह के जोखिमपूर्ण पर्यटन को फ्रंटियर टूरिज्म कहा जाता है। जोखिम भरे पर्यटन का उद्योग अरबों डॉलर का है और ये उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए की फीस है। ताजा सबमरीन हादसे में मरने वालों में ओशियन गेट कंपनी के प्रमुख 61 साल के स्कॉटन रूस हामिश हार्डिंग, शहजादा दाऊद, सुलेमान दाऊद और पॉल हेनरी शामिल थे। ये सभी लोग रईस घराने से ताल्लुक रखते थे। एक ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और इसके तहत समझने की कोशिश करेंगे कि जो 5 लोग मारे गए थे वो कौन से लोग थे और किस बैकग्राउंड के थे। तो जोखिम भरे पर्यटन फ्रंटियर टूरिज्म का क्रेज क्यों है। टाइटन सबमरीन हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और ये 5 लोग कौन कौन हैं, आइए समझते हैं। पॉल हेनरी नार्जोलेट, जिन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, वो पनडुब्बी के चालक दल के सदस्यों में से एक थे। 77 साल के नार्गोलेट ने फ्रांसीसी नौसेना में 25 साल से ज्यादा समय तक सेवा दी थी। उन्हें पूरी दुनिया में गोता लगाने का अनुभव हासिल था। दूसरे शख्स हैं न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान के कराची में स्थित एग्रो कॉरपोरेशन के एक बयान के अनुसार 48 साल के ब्रिटिश व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके मात्र 19 साल के बेटे सुलेमान। ये दोनों पनडुब्बी हादसे में इनकी मौत हो गई है। तीसरे शख्स ओशियन गेट कंपनी, जो पर्यटकों को समुद्र के सबसे गहरे क्षेत्रों में ले जाने के लिए जिम्मेदार कंपनी है, इसके प्रमुख 61 साल के स्कॉटन रूस, वो भी पनडुब्बी में सवार थे। और 5वें शख्स 58 साल के हामिश हार्डिंग, जो कि ब्रिटिश एविएशन टाइकून और 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक थे। वो एक्शन ग्रुप के संस्थापक और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय वाली एक अंतर्राष्ट्रीय विमान ब्रोकरेज कंपनी एक्शन एविएशन के अध्यक्ष भी थे। हामिश हार्डिंग ने नामीबिया से 8 जंगली चीतों को भारत में फिर से बसाने की कोशिश में भारत सरकार का सहयोग किया था। तो ये 5 ऐसे शख्स हैं जिनकी मौत सबमरीन हादसे में हो चुकी है और ये काफी रईस घरानों से ताल्लुक रखते थे। पनडुब्बी जब से लापता हुई थी तभी से कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि टाइटन पानी के भीतर अपने 5 नाविकों को 96 घंटे तक ही जीवित रख सकता है। इसके बाद अगर टाइटन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हीटर नहीं चल पाएगा। ऐसे में भीतर मौजूद लोगों को हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का तापमान अत्यंत कम हो जाना ये हो सकता है, जो कि मौत की वजह बन सकती है। लेकिन फिर अमेरिकी कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने जानकारी दी कि टाइटन में सवार सभी 5 लोग एक धमाके के बाद तुरंत मारे गए थे। इसे कैटेस्ट्रोफिक एक्सप्लोजन, समंदर के भीतर दबाव में पनडुब्बी के अंदर विस्फोट हो जाना कहा गया। हादसे के बाद अधिकारियों को शक था कि मरने वालों के शवों को शायद ही निकाला जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ वहां दबाव बहुत ही ज्यादा था। ऐसे में शवों को निकालना मुश्किल लग रहा था। 18 जून को ही पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये पनडुब्बी अपनी यात्रा के 90 मिनट बाद ही संपर्क खो चुकी थी। दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे कि ये पनडुब्बी साल 1912 में डूबे जहाज टाइटैनिक के लगभग 12,500 फुट गहरे मलबे को दिखाने के लिए समंदर में उतरी थी। इस हादसे ने एक बार फिर से उन आवाजों को मजबूती दी है जो लगातार ऐसे फ्रंटियर टूरिज्म के खिलाफ सुनाई पड़ती है। पर्यावरण के संरक्षकों का यह दावा है कि इस तरह के पर्यटन यानी कि यात्रा से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। स्थानीय समुदाय पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि दशकों के सामूहिक पर्वतारोहण के बाद माउंट एवरेस्ट पर पर्यावरण से जुड़े प्रभाव देखे जा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह के पर्यटन के दौरान जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो फिर खोज फिर बचाव काम में काफी खर्च किया जाता है, भारी खर्च होता है। ये बचाव टीमों को बड़े जोखिम में डालता है। ऐसे में जोखिम भरे पर्यटन का चलन बेहद बढ़ गया है, लेकिन इसके अपने खतरे बने हुए हैं और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, जो कि सबमरीन टाइटन के हादसे के बाद और भी गंभीर रूप से उठने लगे हैं।